नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देहरादून में सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पंचायती राज विभाग के 126 नवनियुक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। पिछले 3.5 साल में राज्य में 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नौकरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिन आपके जीवन में एक नया अध्याय लेकर के आया है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि नव चयनित अभ्यर्थी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत के अभिन्न अंग बन करके गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए महाकुंभ के बाद अब उत्तराखंड में अर्धकुंभ को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच उत्तराखंड के अर्धकुंभ को लेकर के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी दी, जिन्होंने एक तरफ तो प्रयागराज महाकुंभ की तारीफ करते हुए इस आयोजन को बेहद सफल आयोजन बताया, तो वहीं जानकारी ये भी दी कि 2027 में हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं और इस बात का भरोसा दिलाया कि प्रयागराज महाकुंभ की तरह ही हरिद्वार का अर्धकुंभ भी भव्य और ऐतिहासिक होने वाला है। 2027 की जो तैयारी होगी वो बहुत एक तरह से बहुत सोच विचार कर करनी होगी और उस तरह की व्यवस्थाएं उसके लिए अभी से यहाँ पर जुड़ना। हरिद्वार का कुंभ का भी एक विशेष स्थान है, हरिद्वार का एक अपना अलग महत्व है, इसलिए यहाँ पर भारी संख्या यहाँ पर उमड़ेगी ऐसा मुझे लगता है। प्रयागराज में जो कुंभ हुआ, एक तो संख्यात्मक दृष्टि है और जो प्रशासन की जो एक बहुत बड़ी सफलता जिसमें आकी जाती है जी, वो है वहाँ की व्यवस्था है। इतना लंबे समय तक कोई आयोजन कर पाना वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। कई देशों की आबादी से ज़्यादा लोग प्रतिदिन वहाँ पर आए। हरिद्वार जिले में आज पंचायत की बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान विकास योजनाओं से जुड़े कई प्रस्ताव पास किए गए। ये बैठक जिला पंचायत सभागार में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने की और इस मीटिंग में सभी जिला पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लिया। तकरीबन 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में सड़क, पेयजल, बिजली, सौंदर्यीकरण जैसे कई प्रस्ताव पास हुए, तो साथ ही आगामी बजट को लेकर के भी सदस्यों ने चर्चा की। वहीं बैठक के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि जिले भर में कई विकास के कामों के लिए सरकार से 85 करोड़ रुपए के बजट की मांग की गई है और बजट से मिलने के बाद विकास के कामों को रफ्तार दी जाएगी। हमारी बोर्ड बैठक संपन्न हुई है। करीब करीब गांव के विकास के लिए सभी मुद्दों पर बात हुई है, चाहे वो सौंदर्यीकरण का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे पानी का हो, शिक्षा का हो, बिजली का हो, और सभी मुद्दों पर बात हुई है। हमारा जो आने वाला बजट है उस हम किस तरीके से खर्च करना है, उस पर सभी हमारे सदस्य भाई बैठे थे, उनसे बात हुई, सबके अपने विचार हुए, उस विचारों पर बात हुई। लक्सर के हुसैनपुर गांव में मौजूद एक स्कूल के कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। दरअसल स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार से सांसद एवं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया और इसी बीच उन्होंने स्कूल के प्रबंधन के साथ मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बीजेपी सरकार का उद्देश्य आखिरी पायदान पर बैठे शख्स तक शिक्षा, चिकित्सा और तमाम सुविधाओं को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें हर इलाके में सभी वर्ग तक पहुंच रही हैं, जिससे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मूल मंत्र धरातल पर उतर रहा है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के पास विकास की सोच नहीं है। हम राज्य की भविष्य के लिए सोचेंगे तो वो बजट में उसकी झलक देखने को मिलती है। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने लोकसभा में विषय उठाया था कि तटबंधों के न होने से हरिद्वार के किसानों को नुकसान पहुंचता है और मैंने एक आंकड़ा भी केंद्र सरकार के सामने रखा था कि हमारे जो 2024 में किस तरह से हमारे किसानों की जो खेती थी वो जल भराव के कारण खराब हो गई, बर्बाद हो गई और किसानों को भारी नुकसान उसमें उठाना पड़ा। तो हमारी सदैव प्राथमिकता है
ऋषिकेश में नदी के बीच एक टापू पर लोगों के फंसने का एक वीडियो अब सामने आया। दरअसल शिवरात्रि के मौके पर कुछ श्रद्धालु घूमने के लिए ऋषिकेश आए। इसी बीच ये लोग गंगा नदी के बीच एक टापू पर पहुंचे, लेकिन तभी नदी में अचानक पानी बढ़ गया और टापू पर मौजूद तकरीबन 100 लोग वहीं फंस गए। इसी बीच टापू पर फंसे हुए लोगों को देखकर जल पुलिस फौरन हरकत में आई और सभी लोगों का रेस्क्यू कर उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसी बीच फंसे हुए लोग और उनको बाहर निकालने का जो वीडियो है वो सामने भी आया है। तेजी से ये जो वीडियो है वो अब वायरल हो रहा है। वह इस वीडियो में फंसे हुए लोगों को बचाते हुए जल पुलिस को आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। बुधवार को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई। चमोली जिलों में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब समेत कई स्थानों पर ताज़ा बर्फबारी हुई। यमुना घाटी में भी बर्फ गिरी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं अगर आज की बात करें तो प्रदेश के अनेक इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी है। पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा बारिश मुख्य में 6.5 मिलीमीटर हुई। बर्फबारी से औली मार्ग पर वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक मौसम इसी तरीके से बदलता रहेगा। अगले 4 दिनों तक राज्य के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं हैं। विशेष रूप से 3200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने का अनुमान। वहीं मैदानों में बारिश के कारण ठंड और बढ़ सकती है। उत्तराखंड में आज मौसम ने अपने तेवर बदले हैं। ऐसे में मौसम बदलने के साथ ही लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आज राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बारिश के साथ राज्य के 6 जिलों में भारी बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया और कुछ जिलों में बादल गरजने के साथ बिजली चमकने और ओलावृष्टि के भी पूर्वानुमान जारी किए गए। तो ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के 5 जिलों में भारी बारिश होगी। इन जिलों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, देहरादून शामिल है, जिनमें से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिलों में भारी बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया और टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि का पूर्वानुमान। से मध्यम बारिश जो है प्रदेश में वो देखने को मिलेगी। जहाँ तक फिर भारी बारिश की बात करते हैं या वेरी हैवी स्नोफॉल की बात करते हैं, तो उसमें विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है, तो उनमें जो 3200 मीटर से ऊपर के जो एरियाज हैं, 3500 मीटर के आसपास के एरियाज या उससे अधिक के, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि वेरी हैवी स्नोफॉल जो है 3500 मीटर से ऊपर जो है वो मिलेगी कुछ जगहों में। और साथ में जो हैवी स्नोफॉल है वो मैं कहूँगा कि 3200 मीटर या उसके आसपास तक के जो क्षेत्र है इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पर वो मिलेंगे। लक्सर रेलवे स्टेशन आज अनाउंसमेंट होने के बाद अचानक हलचल वहां पर बढ़ गई। ये हालात रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से हुआ। जब स्टेशन पर अचानक से बताया गया कि गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया गया है और ये ट्रेन अब प्लेटफॉर्म नंबर 3 की बजाय प्लेटफॉर्म 1 पर आएगी। इसी बीच प्लेटफॉर्म बदलने के लिए वक्त की कमी थी, जिसके चलते अनाउंसमेंट होने के बाद लोगों को दौड़ते हुए देखा गया और लोगों को पटरियों पर उतरकर ही 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचना पड़ा। इसी बीच कई यात्रियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर के ट्रेन को पकड़ा, तो वहीं कई दिव्यांग यात्रियों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। मसूरी में कक्षा 9 में पढ़ने वाली एक छात्रा रत्न गौरी ने छोटी सी उम्र में अंग्रेजी कविताओं की एक किताब प्रकाशित की है। इस किताब का नाम टेल्स ऑफ रेजिलियंस है, जिसमें 50 कविताएं हैं। इस उपलब्धि पर स्कूल के साथ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ने छात्रा की सराहना की है और जल्द ही एक और कविताओं की पुस्तक प्रकाशित करने की तैयारी कर रही है। बाल लेखिका गौरी की इस उपलब्धि पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि उनकी बचपन से इच्छा रही कि वो कुछ अलग करें। प्रकृति के बीच रहने पर उन्होंने नेचर को कविताओं के लिए चुना। हालांकि इस किताब में दूसरी तरीके से कविताएं भी हैं। गौरी ने यह भी बताया कि उन्होंने 12 साल की उम्र से कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी, जिसमें उनको प्रकृति से प्रेरणा मिली और किसी की गाइडेंस नहीं थी। लेकिन जब किताब के प्रकाशन का सोचा तो स्कूल और दोस्तों ने उनको गाइड किया। किताबों से इससे बहुत लगाव है। जैसे अब रामचरितमानस हो गई, रामायण हो गई, मतलब बुक्स का इसको बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये जितना समय है अपना व्यतीत करती है उस बुक्स में ही करती है।
और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट इसका बहुत है, मतलब खेलना कूदना भी थोड़ा बहुत है, पर ज़्यादातर टाइम ये अपनी पढ़ाई में ही इन्वेस्ट करती है। ये गॉड गिफ्टेड है इस पे, क्योंकि हमारे परिवार में तो किसी ने आज तक ऐसा पोएम्स, कविता ऐसे लिए, हमने तो दूसरे की कविताएँ पढ़ी हैं हमेशा। पर ये मुझे लगता है जहाँ तक कि इसके अंदर गॉड गिफ्टेड ही ये चीज़, हर बच्चे के अंदर अपनी-अपनी एक ख्वाहिश, अपनी हॉबी होती है। तो इसको जो वो हुई है, तो अपने आप ही एक इच्छा होती है अंदर से करने की कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि कोई देखा-देखी नहीं कर सकता, इसमें भाव प्रकट होने बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे अंदर वो चीज़ नहीं आ सकती है, तो हम किसी भी चीज़ को आगे नहीं प्रकट कर सकते। मेरी सारी इंस्पिरेशंस नेचर से जुड़ी हुई होती हैं, तो बस ऐसे ही मैंने लिखना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो मैं सिर्फ लिखती थी, मतलब ऐसे कोई गाइडेंस नहीं थी, बट जब मैं बुक पब्लिश करने का सोचा तब मुझे स्कूल की तरफ से और अपने फ्रेंड्स की तरफ से गाइडेंस मिली थी। सब्जेक्ट बहुत सारी वेरियस थीम्स में, लेकिन जो बेसिकली जिस थीम पे मैं फोकस करती हूँ वो है लाइफ के एक्सपीरियंसेस, और उन्हें एक पोइट्री में कन्वर्ट करना ताकि एक उनको एक मीनिंग मिल जाए। उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने पुलिस के सामने एक व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश की। आरोप यह भी है कि पीड़ित ने पुलिस और राजस्व टीम को अवैध खनन की शिकायत देने पर नगर पालिका अध्यक्ष जान लेने पर उतारू हो गए। ये भी बताया जा रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल का नौगांव में क्रेशर प्लांट है। आरोप ये भी है कि नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अवैध खनन कराया जाता है। उत्तराखंड में जंगल की आग की घटनाओं की रोकथाम को लेकर के वन विभाग तैयार है। प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया है कि प्रदेश में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है। विभाग की ओर से नवंबर माह में जागरूकता का कार्यक्रम शुरू किया गया। विभाग की ओर से अब तक 4800 जागरूकता के कार्यक्रम किए गए और इसके अलावा वनाग्नि की रोकथाम को लेकर के 1338 क्रूज स्टेशन बनाए गए। साथ ही विभाग में स्टाफ भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। इसके साथ ही विभाग की ओर से नया ऐप भी तैयार किया गया, जिसमें 6500 कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। इस ऐप के जरिए रिस्पांस टाइम को कम करने में मदद मिल रही है। विभाग की पूरी तैयारी है और हम लोगों ने जो भी तैयारियां होती हैं हमारी, अवेयरनेस ड्राइव्स बहुत करी हैं इस साल हम लोगों ने नवंबर से ही, और इसके बाद अभी फायर सीजन शुरू हो गया है, तो हमारे जो फायर वॉचर्स हैं उनको हम इंगेज कर रहे हैं और हमारे क्रूज स्टेशन हम मुस्तैद हैं। 1438 क्रूज स्टेशन हैं हमारे पास, और इस साल हमारे पास जो हमारे रेगुलर स्टाफ हैं वो भी उसकी वैकेंसी लगभग पूरी भर गई हैं। तो इसलिए हमारे पास वर्कफोर्स पूरी है, जिससे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही हम लोगों ने इस बार नया ऐप शुरू किया है फॉरेस्ट फायर पे। अभी तक हमारा सारा काम मैनुअल चलता था, इसका रिपोर्टिंग का भी, कंट्रोल का भी। अब ये सारी चीज़ें ऐप के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे 6500 कर्मी ऑलरेडी इस ऐप में रजिस्टर हो गए हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान चलाने के आदेश दिए। खाद्य संरक्षण और औषधि नियंत्रण प्रशासन ने आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर होली त्योहार के दौरान मिलावटी उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने मिलावटखोरों से निपटने के लिए छापेमार दस्ते और सचल वाहन टीमों का गठन किया है। आपको बता दें कि होली का त्योहार नज़दीक है, ऐसे में खाद्य संरक्षण और औषधि नियंत्रण प्रशासन ने प्रदेशव्यापी अभियान शुरू किया है। विभाग के अपर आयुक्त और ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी का कहना है कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में छापेमारी अभियान लगातार जारी है। विभाग ने विजिलेंस सेल का गठन किया है। यहां पर शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है और साथ ही सर्विलेंस के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। हमने अपने दोनों मंडल के जो डीसीज हैं और मुख्यालय डीसीज को आदेशित किया हुआ है कि वो अपनी टीम एक बना दी हमने कि वो टीम के साथ रेगुलर यहाँ पर मॉनिटरिंग करें। हमारे सचल जो वाहन है वो भी, इसमें भी हमने नोडल जो है हमारे जी हैं उसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनको भी इसमें एक्टिवेट कर दिया है कि वो भी अपनी जगह जगह जाकर के सैंपल ले हैं, जिससे कि आम जनमानस को सही खाना मिल सके, उपलब्ध हो सके। और ये पनीर और जो अन्य मावा ये है, ये सब इनको रोकने के लिए हमने स्पेशली आसरोड चेक पोस्ट में भी अपने जो डीओज हैं उनको कहा कि वहाँ पर भी निगरानी करें, या हरिद्वार में जा करके करें और उधर उधम सिंह में, विशेष यहाँ से ही ये अंदर हमारे स्टेट में आता है।